नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी से एक गुरुत्वपूर्ण विषय पे मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। हर एक बच्चे को, हर एक माता पिता को, इस देश के हर नागरिक को इस विषय के बारे में सोचना चाहिए। कुछ महीने पहले आपने देखा होगा किस तरह से तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान का हालत बिगाड़ दिया। तालिबानियों का उद्देश्य सफल हो गया। वहाँ पे मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम शासन कर रहे थे, मुस्लिम ही सत्ते पे थे, लेकिन तालिबानी भी मुसलमान हैं। उन लोगों ने अपने विचार को माने कब्जा करने के लिए, दूसरों के संपत्ति को हड़पने के लिए, दूसरे की माँ बेटियों के साथ बलात्कार करने के लिए हथियार उठा के एक अच्छा चल रहा सरकार को इन्होंने कब्जा किया। ठीक है, तो ये जो चलन शुरू हुआ, तालिबान जैसे वहाँ पे आ गए सत्ते पे, आपने देखा होगा निर्दोष लोगों की हत्या, महिलाओं के साथ जबरन बलात्कार, उनको उठा के हत्या, बच्चों की हत्या, छोटे छोटे बच्चियों को बलात्कार करना, छोटे छोटे मासूम बच्चों का हत्या करना। इस प्रकार का वीडियो हमने अनेकों वीडियो देखा है। लेकिन हमारे देश के लोग जो हैं अभी भी सोए हैं। ये आपने देखा होगा कि कुछ सदियों पहले कश्मीर में हिंदुओं के साथ भी यही हुआ था। हिंदू माताओं के साथ, वहाँ के भाइयों के साथ उनके संपत्ति को हड़प लिया गया, यही हुआ। बंगाल में भी आपने देखा होगा कुछ समय पहले इसी प्रकार से घटना घटी। आप केरल चले जाइए या किसी भी देश का जहाँ पे ये बहुल बन जाते हैं, ये अपना मर्यादा भूल के जो वहाँ के मुसलमान नहीं हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, उनके ऊपर ये अत्याचार अन्याय करने लगते हैं। इनका सोच, इनका विचारधारा सब धर्मों से हटके है, सब धर्मों के विरुद्ध ये काम करते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना, मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित करना, और अपने धर्म के प्रचार प्रसार में वो लगे रहते हैं। उनका जो दिनचर्या है वो अपने आप को धार्मिक, मेरे हिसाब से वो धार्मिक सैनिक हैं जो अपने धर्म के लिए कमाते हुए भी, अपने परिवार को देखते हुए भी अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं। आप धर्म के लिए काम करो, कोई मना नहीं है। हमारा देश जो है, हमारे हिंदू जो हैं बहुत उदारवादी हैं, उनका हृदय बहुत बड़ा है। यहाँ के हर एक लोगों का, वो बच्चे हों, वो जो हों, उनका हृदय बहुत विशाल और बहुत बड़ा है। लेकिन अभी जो देश का परिस्थिति हो चुका है, पाकिस्तान जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बनने के बाद हिंदू मुसलमान के लिए देश बना। भारत बना हिंदुओं का देश और पाकिस्तान बना मुसलमानों का देश। वहाँ जो रह रहे थे मुसलमान लोग, वहाँ चले गए, पाकिस्तान में जाके अपना जिन्ना का नेतृत्व में देश बना लिया। यहाँ पे पंडित नेहरू के नेतृत्व में देश बना। लेकिन फिर भी क्या हुआ, जब वहाँ मुसलमान, कुछ हिंदू वहाँ रह गए, रहने के बाद वहाँ हिंदुओं का संख्या को इन लोगों ने मार मार के ख़त्म कर दिया। अब यहाँ जो रह गए, ये इस हिसाब से इस देश को समझते हैं कि इसको भी मुस्लिम राष्ट्र बना दे। उसी प्रकार से आप बांग्लादेश का भी परिस्थिति अभी देख ही रहे होगे आप लोग। तो बोलने का एक ही तात्पर्य है कि ये देश के लोग, हमारे देश के लोग कब जागेंगे, कैसे जागेंगे। कई लोगों का धर्म में सिखाता है कि काफिरों को मारो। हम पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं तो बोल रहे हैं। और हिंदू जो है वो सबको अपना मानता है। आपने देखा होगा जब से मोदी जी आए हैं, एनआरसी लाए, 370 हटाएं, इसलिए ये करना पड़ रहा है। इतने साल से भी सरकार थे, हिंदू राजा थे, लेकिन ये नहीं कर रहे थे। हिंदू प्रधानमंत्री बने, हिंदू राष्ट्रपति बने, लेकिन ये नहीं कर रहे थे क्योंकि उस समय की मांग नहीं थी, उस समय ये दरकार नहीं था। लेकिन अभी की मांग है। तालिबानी जिस सोच से, जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, आए दिन जो कट्टरपंथी सोच अपने प्री प्लान से इस देश को तबाह करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन भाइयों, आप अपने उद्देश्य में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे।
ये देश में सूरवीरों का ही जन्म होता है। और जब जब धर्म की हानि होती है, हजारों हजारों साधु संत, हजारों हजारों सन्यासी मरने के लिए तैयार होते हैं। हम तो पहले मारना नहीं चाहते हैं, मरने के लिए ही तैयार होते हैं। तो आपके जितना आबादी है उससे ज़्यादा साधु संत हमारे यहाँ सन्यास लेके बैठे हुए हैं धर्म के प्रति, धर्म का रक्षा के लिए। तो ये गलत फहमी में आप मत रहो कि देश को आप बहुत कुछ नुकसान पहुंचाओगे। नुकसान तो होगा, लेकिन बहुत नुकसान नहीं होगा। नुकसान आप ही का है, इसमें आप समझ जाओ। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में जो आतंकी गतिविधि हो रही थी उसको बंद किया, काला धन जैसे बंद किया, देश की सुरक्षा को, आर्मी को मजबूत किया है, रास्ता सड़क को मजबूत किया है। बहुत सारे काम देश के उन्नति में कर रहे हैं जो आप जैसे लोगों को हजम नहीं हो रहा। और यहाँ तक कि हिंदू भाइयों को भी उन्होंने जागरूक किया है। तो आप लोग का एक ही उद्देश्य है, देश को मुसलमान राष्ट्र बनाना। तो आप अपने मार्ग में काम कर रहे हो और देश का हर बच्चा, हर हिंदू जानता है। ज़्यादातर ड्रग्स का कारोबार में आप लोग लिप्त हो, हथियार सप्लाई, देश से गद्दारी, जिहादी सोच, जिहाद के माध्यम से लड़कियों को बहलाना फुसलाना, अपना परिवारवाद को बढ़ाना, जिससे आपकी संख्या बढ़ जाएगी। और हर जगह आप यही करते हो, संख्या बढ़ा के उस देश पे जहाँ आप नहीं हो, कम हो, वहाँ आप शांति से रहते हो। और जहाँ आपका जैसे आबादी बढ़ता है, आप हिंदुओं पे अत्याचार करना, उनको हत्या करना, उनकी बहू बेटियों को लूटना, उनकी संपत्ति को लूटना आप शुरू कर देते हो। तो ये हर एक बच्चे समझ चुके हैं और आप लोग भी जानते हो कि आप किस उद्देश्य से इस देश पे शासन करना चाहते हो। लेकिन भाइयों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका सोच है बहुत घिनौना सोच है। आप अफ़गानिस्तान में भी मुसलमान हैं, मुसलमान को ही मार रहे हैं। आप जहाँ चले जाओ, पाकिस्तान में भी आए दिन हर मस्जिद में ब्लास्ट होता है, बांग्लादेश में भी चल जाओ, चाहे किसी भी मुस्लिम देश में आप जाओ, मुस्लिम का ही मुस्लिम दुश्मन है। हिंदू किसी का भी दुश्मन नहीं हुआ है। हिंदू हमेशा स्थान देता है और जो देश के लिए अच्छा करता है उसको सम्मान देता है, उसको हमेशा अपने हृदय में रखता है। ऐसा बहुत उदाहरण है जो मैं आप लोगों को देना नहीं चाहता हूँ। आप जैसे लोगों को ये देश जगह दिया है, आप इसी देश का खा रहे हो, यहाँ पे रह रहे हो, यहाँ का पानी पी रहे हो, तो यहाँ के लोगों के साथ आप गद्दारी मत करो। नहीं तो जिस दिन हम अगर उस रूप दिखाना शुरू करेंगे तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। इसीलिए मेरे भाइयों, आप थोड़ा सुधर जाओ और संभल जाओ। और हिंदू भाइयों लोग से बोलूँगा कि जिस प्रकार से हमारे देवी देवता अस्त्र शस्त्र रखते हैं, वो तो शक्तिशाली हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने शक्ति से, लेकिन वो अस्त्र शस्त्र क्यों रखते हैं? अस्त्र शस्त्र रखने का मतलब है कि वो आपकी शक्ति का प्रतिनिधि करता है। आप अपने घर में अस्त्र शस्त्र रखो, पूजा करो और किसी से भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्भीक होके लड़ो, निर्भीक होके। धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा। जिस दिन आप अपने धर्म से हटोगे, आपका सत्ता समाप्त हो जाएगा। इसीलिए भाइयों, आप सभी से अनुरोध है कि इस धर्म को रक्षा करने के लिए आप सब एक साथ पार्टी पॉलिटिक्स भूल के, आप जिस भी पार्टी में हो, जिस भी पॉलिटिक्स में हो, कहीं भी हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी जाति धर्म मजहब जाति धर्म को भूल के आप हिंदू समाज को आगे बढ़ाओ। हिंदू समाज आगे बढ़ेगा, ये देश आगे बढ़ेगा। हिंदू समाज पीछे हटेगा तो ये देश पीछे हटेगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप एकजुट हो जाएं, जाति पाति को भूल के एक साथ हिंदू हित और हिंदू राष्ट्र बनाने में आपका योगदान रहे। जय श्री राम।